हेलो हाय बंधु माने मु आपणकर प्रिय आराध्या आज आपणक नहीं आसी +2 सेकेंड इयर बहिर हिंदी साहित्य भाषा जो हिंदी रहूनी हिंदी गोटे विषय हूँ बनाम लॉर्ड कर्जन। चलते एबे से विषयटी कौन जानी नबा। माय लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगोड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वह बुलबुलें पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभु शर्मा बुलबुलों उड़ाने का चाव नहीं रखता था, केवल एक बुलबुलों को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय था कि बालक को बुलबुल दो तो वह मार देगा, हत्या होगी अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ता करते थे। गांव के लड़के इनसे दो तीन तीन पैसे में खरीद लाते थे। पर बालक शिव शंभु तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुलों को देखकर जी फड़क उठता था। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में बैठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या होगा? आज यह वही शिव शंभु है, स्वयं उसको इस बाल काल के अनिवार्चनीय बचाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभु सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खोलने को जो मैदान है, खेलने के को जो मैदान है, उसमें 100 बुलबुल उड़ते फिरते हैं। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीचे नीचे उड़ती हैं। उसके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे थे। वह कभी उड़ कर इधर जाती है और कभी उधर, कभी यहाँ बैठती है और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभु के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती है। शिव शंभु आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते थे। आज शिव शंभु की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभु बुलबुलों का राजा ही नहीं, महाराजा है। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूट गया। शिव शंभु ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने के नाना रंग के फूल हैं। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वहीं एक सोने का महल है, उस पर 100 सुनहरी कलश हैं, उस पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलें सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिव शंभु भी दूसरे बालकों के सहित उड़ रहा था, पर वह आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा कि मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, माता पिता कहाँ, मेरा घर कहाँ? इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। बालक बुलबुला कर उठ बैठा। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर है और अपनी ही छत पाई है। मनोराज्य समाप्त हो गया। आपने माय लॉर्ड सबसे भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है? खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या वहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा
काम की बात आप कौन सी कर चले हैं और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की और आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? इस बात के बजट की बब्रूता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम बब्रूता थी। जरा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किसी अच्छी करतूतों का वर्णन है। आप बार बार अपने दो अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए, ये तो यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के एक दो बार देख आने की चीज़ होगा, उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जावेगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जावेगी? ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज़ था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवारे हुए थे, वह अपने कीमती असवाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं और दर्शकों भी जानते थे कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरे सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब प्रजा राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका ना था। यह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज़ें खाली सुनहरी थी। भारतवर्ष में वह पहले ही से मौजूद थे। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को। शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्ताउस से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों के लिए यह सब बातें विचारने की है। चीज़ वह बननी चाहिए जिसका कुछ देर कायम हो। माता पिता की याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन, वह एम्पी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना उधर उखड़ना पड़ा। नुमाइशी चीज़ों का यही परिणाम है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है। माय लॉर्ड, आपने कछाड़ के चाव वाले साहिबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके यह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शिव शंभू शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है। उससे यह इन मांगो दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मरूसी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ अपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी ना था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की छोड़ कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या ना रोकता था, पर दूसरे की मूर्तियाँ इतनी हो आवेंगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकराकर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लॉन्गस्टोन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किसकी मूर्ति नहीं बन नहीं सकती। माय लॉर्ड, क्या आप ये चाहते हैं कि उसके
आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो। यह मूर्तियाँ किस प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं। हमारे दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम के नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने की अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति को वहाँ क्या शोभा होगी। आइए मूर्तियाँ देख दें। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए इस वीर पुरुष के मैदान के मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है और देखिए एक स्मृति मंदिर। यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सौकड़े गुण कीमती है। यह स्वर्गीय यह स्वर्गीय सॉरी बंधु 50 के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है और देखिए एक स्मृति मंदिर। यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1848 ईस्वी के घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है यदि इन दो यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो। मतलब समाप्त हो गया, जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जावेगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस स्वप्न की है। मतलब ये जो है ना वो किसके बारे में है ज़रा सुनिए। मतलब पाठ के बारे में हम जाने तो अपने युग के एक निर्भीक स्पष्टवादी लेखक के रूप में परिचित बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के नाम से चिट्ठियां भेजते हैं। जहां कहीं भी उन्हें कोई कमी अनैतिकता या फिर दुर्नीति नजर आए वे उसे बख्ताते नहीं हैं। चाहे वो लॉर्ड कर्जन जैसे वाइसराय हो या महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे युग स्रष्टा। प्रस्तुत निबंध में खुली चिट्ठी लिखकर तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत के सर्वोच्च प्रशासक लॉर्ड कर्जन को लताड़ना बाल मुकुंद गुप्त जैसे लेखक के लिए ही संभव है। उन्होंने अपने बचपन के एक किसी के लिए संभव है। उन्होंने अपने बचपन के एक किस्से का उल्लेख करके कर्जन के 5 साल की अवधि के शासनकाल को बुलबुलाबाजी की तरह निरर्थक साबित कर दिया। लॉर्ड रिपन और रानी विक्टोरिया के उदाहरण देकर गुप्त जी ने कहा कि उन्होंने भारतवासियों के लिए जो भी कुछ लिया भारतवासी उन्हें स्मरण करते हैं। अपने सिर्फ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार का निर्माण किया, उससे आम आदमी का कौन सा हित साधन हुआ। यह तो बस एक शो या प्रदर्शन मात्र था, ड्यूटी या कर्तव्य संपादन नहीं। आपके समय अब पूरे हो चुके हैं, जाने कब वापस बुला लिया जाए। पर आपने अपने लिए कोई यादगार तक नहीं छोड़ा। आपने सिर्फ अपने शौक पूरे किए, जो बुलबुल उड़ाने जैसा निरर्थक या निकम्मा काम है।